अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड से कुछ मेडिसन मंगाई थी और कुछ सब्जियाँ मंगाई थी। तो बस मैंने गाजरें तो नहीं मंगाई थी, लेकिन वो गाजरें भी ले आए थे। आलू और धनिया मिर्चें वगैरह मैंने मंगाया था। और यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रखे थे और डिवाइडर में रखे जाने वाले बर्तन थे, तो मैंने धो के डाइनिंग टेबल पे ही से ड्राई होने के लिए रख दिए थे कि ड्राई हो जाएंगे तो फिर इसे कैबिनेट में रख दूँगी, डिवाइडर में रख दूँगी मतलब से। तो ये है कि बस ये ड्राई हो रहे हैं और जो घर वाले बर्तन हैं वो वहाँ किचन के कैबिनेट्स में चले जाएंगे। तो ये सारे काम निपटा के आप को जैसे पता है पिछले व्लॉग से रिलेटेड ही वीडियो है। तो यहाँ पे बस मुझे मार्केट जाना है और अभी मैं फ़िलहाल बर्तनों को ड्राई होने के बाद सीधा करके इनके साइड बना रही हूँ। साथ साथ मेरी बेटी जो थी ये नई जगहों पे रखती जा रही थी, तो बस इसी तरह काम निमट जाता है। और फिर हमारा भी निमट ही गया था। तो फिर यहाँ पे इसके बाद हम चले गए थे मार्केट और फिर आपको उसकी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। और शॉपिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी शॉपिंग है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग बताइए कि मैंने कैसे लिए, सही है नहीं है। और इनके रेट्स भी आप बताइएगा कि सही है या नहीं है, और मैं आपको रेट ज़रूर बताऊंगी। अगर आप कराची में रहती हैं तो आप यहाँ से जाके बाय कर सकती हैं इन चीज़ों को, तो मैं ज़रूर आपको ये बता दूंगी। तो आप जाके अगर आपको अच्छे लगे तो आप ले लीजिएगा। मैंने भाई रीज़नेबल प्राइस में लिए सूट, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ फ़िलहाल मैंने सारे साइड बनाती जा रही थी। बस ये है कि मेरा कल भी व्लॉग नहीं आ सका था क्योंकि घर में काम कुछ इस तरह के हो जाते हैं। तो बना हुआ तो ये परसों से रखा है, लेकिन मैं कल भी नहीं अपलोड कर सकी। आज मैं फारिग हुई तो मैंने कहा आओ जल्दी से कर दूँ। एक तो वही वाली बात है, सर्दियाँ पलट पलट के आ रही हैं, मशीन लगा ली थी तो फिर से वो सर्दियों वाले कपड़े दोबारा से धो धो के रख रहे हैं। अभी पता नहीं है, सुन रहे हैं कि 9 से 12 तक फिर बारिशों के कोई स्पेल आने वाला है, तो फिर ठंड हो जाएगी। मैं तो इसी बात से परेशान हो रही हूँ कि इस दफ़ा रमज़ान में किस तरह काम को समेटा जाएगा। तो मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आपके शहरों में सर्दी फिर पलट पलट के आ रही है जैसे कि हमारी कराची में आ रही है। जो सर्दी का सीज़न था उसमें तो इतनी सर्दी हुई नहीं, लेकिन जो अब गर्मी का आने वाला सीज़न है तो उसमें सर्दी पलट पलट के आ रही है और बारिशें भी बीच में आ जाती हैं। तो बस इसी की वजह से सर्दी भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे आगे जाके आप देखेंगे कि मैं मार्केट से आने के बाद कुछ खाने पीने का सामान ले आई थी। और यहाँ पे मैंने रोल लिए थे, समोसा लिया था बेटी ने, उसको समोसा पसंद है, रोल नहीं पसंद है। तो बस ये है कि फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ ये निकाल के प्लेट में। और साथ में हाँ मैंने आलू की फुल्कियाँ भी जल्दी जल्दी बना ली थी घर में ही। और तो ये मैं बना के मैं चाय बनाने लगी तो उस वक्त तक गैस ही ख़त्म हो गई थी, तो चाय हमने काफ़ी देर बाद पी थी फिर। तो चलिए अब आपको अपने कपड़े दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये बेटी का सूट रखा है पिंक और ब्लैक में, और ब्राउन और ब्लैक में जो है वो मैं अपनी अम्मी के लिए लेके आई हूँ। तो अब मैंने कहा अम्मी का भी सूट होना चाहिए, जब सबके हो रहे हैं, मेरा बन चुका है और सिल भी चुका है, तो बस बेटी का था। और ये मैं अम्मी के लिए लाई थी, कॉटन सूट है। मतलब लॉन वाला नहीं है क्योंकि अम्मी को मतलब गर्मियों में भी थोड़ी सी ठंड लगती है, कमज़ोरी होती है ना इंसान की, वक्त के साथ साथ इंसान में कमज़ोरी आ जाती है। तो उनको ना लॉन वाले कपड़े होते तो हैं उनके, लेकिन मैंने थोड़ा सा अभी असल में सीज़न भी बहुत अच्छा चेंज नहीं हुआ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी कॉटन तो नहीं है, सर्दियों वाला स्टफ़ तो नहीं है, ये मिड वाला है। तो फिर मैंने ले लिया था ये वाला सूट अम्मी के लिए, और इसमें कॉटन दुपट्टा है। तो अम्मी कॉटन दुपट्टा इसलिए बहुत पसंद करती हैं कि एक तो वो सर पे हर वक्त टिका रहता है, क्योंकि अम्मी को सर ढकने की बहुत ज़्यादा आदत है। और फिर जब वो नमाज़ पढ़ती हैं तो दुपट्टे आराम से उनके लिपट जाते हैं, तो आराम से सुकून के साथ नमाज़ पढ़ लेती हैं। तो यहाँ पे ये दुपट्टे का बॉर्डर बहुत खूबसूरत लग रहा था, साथ में प्लेन शलवार है। और ये कमीज़ है, इसके मतलब जो मोटिव्स हैं उनमें स्टार लगे हुए थे और रेशम का काम था। इसी तरह ये नीचे पैनल से लेके और गले तक इसी तरह काम था, मैं आपको आगे जाके दिखा भी दूँगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसमें शो नहीं हो रहा होता इतना अच्छा जितना कि रियल में लग रहा होता है। यहाँ पे ब्लैक इसके स्लीव्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं सीने के बाद ज़रूर आपको दिखाऊँगी। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ देख लीजिए इसमें मोटे इसमें स्टार और ये रेशम और कलाबत्तू। कलाबत्तू बहुत लाइट लाइट सा कहीं कहीं लगा हुआ है और बहुत खूबसूरत सा सूट लग रहा है। ये नहीं कि बहुत ओवर वाला सूट नहीं है, बहुत खूबसूरत डिसेंट सा सूट है। तो मैंने अम्मी के लिए ले लिया था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ये मैंने हैदरी मार्केट की तंजीब महल वाली साइड से लिया था, जो ऊपर जाके मतलब सीढ़ियों के सामने स्टॉल इनके होते हैं, स्टॉल करी शॉप्स हैं इनकी। तो वहाँ से फिर मैंने ये लिया था।
और मुझे बहुत अच्छा लगा था अपनी अम्मी के लिए, तो फिर मैंने ये ले लिया, उनके लिए बाय कर लिया। तो आप लोग बताइएगा, ये मैंने लिया था 2200 रुपये का। पहले यही सूट 2-2 हज़ार रुपये में थे, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले मैं लेके आई थी अपने लिए। तो वो था मतलब 2-2 हज़ार के, और अब जो है ना उन्होंने 2200 के कर दिए। और यहाँ पे ये मेरी बेटी का सूट है। पहले मैं बेटी के लिए रेडीमेड ढूंढ रही थी, लेकिन रेडीमेड इस वक्त वो वाले सूट थे जो कि बटे बटे खैर बचे हुए स्टॉक्स में से अपने निकाल लेते ना, कि आगे नया सीज़न आने वाला है, इस वक्त सीज़न है तो फिर नया माल आएगा, तो बचा हुआ निकाल लेते। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रमज़ान में बार बार मार्केट जाऊँ। तो बेटी कह लेंगे मामा आप ले लें, कपड़ा ले लें और सूट ले लें, तो फिर वो आप मेरा स्टिच कर दीजिएगा। मैंने कहा जी सही है। और ये प्लेन में ट्राउज़र है, और ये वाला शेफून का दुपट्टा है। तो वो शेफून शौक से ओढ़ती है, उनको कॉटन वाला भारी लगता है, तो वो कहती है शेफून का सही है। और ये उनकी शर्ट थी, और इनकी शर्ट पे भी सीक्वेंस के काम थे, और प्यारी सी शर्ट थी, मुझे अच्छी लगी थी और बेटी को भी पसंद आई थी, तो हमने ये ले ली थी, क्योंकि इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत था और सारा ही चीज़ें स्टफ़ भी अच्छा था। और मैं कोई इतने ब्रांडेड सूट नहीं लेती हूँ, क्योंकि ब्रांडेड सूट भी उतने ही टाइम में फटते हैं, और ये जो रेप्लिका कह रहे हैं जो भी हैं, तो ये सूट भी इसी तरह से फट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा कि हम 8-8 10-10 हज़ार के सूट पहने और वो 8-10 हज़ार भी उतने ही टाइम में ख़त्म हो जाए, और 2-2.5 हज़ार के सूट भी उतने ही टाइम में ख़त्म हो जाए। ये सबकी अपनी अपनी सोच है। और सही बात ये कि अल्लाह ने जिसको जिस तरह दिया हुआ है, और जिस जिस तरह उसकी मतलब आदत होती है, वो उसी तरह खर्च करता है। तो हमारी ये कि हम सोच समझ के अपने पैसों को खर्च कर रहे होते हैं, ज़या नहीं करते। बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पे मैंने ये जूते लिए थे, सैंडल थे, और ये मैंने बेटी के लिए थे। इसमें थोड़ी सी हील है, और बेटी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और उसके पैर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा नाजुक सा पैर है, तो उस पर बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा था ये वाला सैंडल। तो फिर मैंने ये ले लिया था उसके लिए। और अपने लिए मैंने एक दूसरा लिया था, वो उसमें हील है, ज़्यादा हील नहीं है, सॉफ्टी टाइप का वो चप्पल है मेरा, तो वो मैंने ले लिया था। हील मतलब हाई हील वगैरह टाइप की नहीं है, इसकी भी मेरी बेटी की भी हाई हील नहीं है, तकरीबन 1.5 तक की थी, और मेरा जो है इस तरह का था, सॉफ्टी स्टाइल का। तो बस ये मैंने ले लिया था, और मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा सूट भी ब्लैक कलर का है। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।